Hello everyone, welcome to Daksh, a one stop solution to your academic courses. You are with Shubhendu, and I will make sure topics are made crystal clear. The topic that we are going to discuss is what is research. टॉपिक को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. क्या आपने सोचा है कि न्यू प्रोडक्ट लाइक अमेज़ॉन इको डॉट कैसे डेवलप हुए? आपके फ़ोन में फीडबैक का मैसेज आना, बिल भरने के बाद एक सेटिस्फैक्शन लेवल का फॉर्म भरना, टेलीकॉम कंपनीज़ का क्लेम करना कि मेरा नेटवर्क बेस्ट है, इलेक्शन से पहले ही किसी पार्टी को कितना वोट मिलेगा एंड कौन विनर होगा, ये सब कैसे होता है? ये प्रोबेबिलिटी नहीं, रिसर्च है जो कि पीपल के ऊपर सर्वे कंडक्ट कराने के बाद आता है. एक और एग्जांपल देखते हैं. एक पर्सन थे जिनका नाम सर आइजैक न्यूटन था. वो एक रोज़ एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे एंड तभी एक एप्पल उनके सर पे आ गिरी. तो वो सोचने लगे, ये एप्पल मेरे सर पे क्यों गिरी, मतलब ये नीचे क्यों गिरा, ये आसमान की ओर भी तो जा सकता था. ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इस एप्पल को नीचे ज़मीन की ओर आकर्षित कर रही थी. उन्होंने काफ़ी टाइम पहले रिसर्च करा कि ग्रेविटी नाम का एक फोर्स है जो हर चीज़ को अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है. हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से? देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है. इस एग्जाम्पल में हमें क्या प्रॉब्लम था कि एक सेब क्यों हमारे सर के ऊपर या धरती की तरफ गिरता है. सल्यूशन मिलता है हमें क्वेश्चन का, फैक्ट्स को फाइंड करना, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करना. रिसर्च जो होता है एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. इसके ऊपर जैसे कि रिसर्च है, जैसे कि ग्रेविटी है, वो सिर्फ वहाँ तक ही नहीं थमा, उसके बाद भी और भी रिसर्चेस हुए ग्रेविटी के ऊपर और भी थ्योरीज बनाए गए. रिसर्च जो होता है ये एक कंटिन्यूस नेवर एंडिंग प्रोसेस है. जनरलाइज किया जा सकता है, मीन्स प्रूव किया जा सकता है कि आप ग्रेविटी को प्रूव कर सकते हो सर न्यूटन के थ्योरी से. अब आ जाते हैं हम लोग रिसर्च के डेफिनेशन में. देखिए, रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड समथिंग न्यू और टू ऐड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज. इसका मतलब क्लियर है, हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा उसी से ही ये बहुत ही क्लियर हो जाता है. रिसर्च इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के बाद एक सिस्टम से चलता है. ठीक है, आप पहले सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो या फिर आप पहले कुछ फैक्ट नहीं फाइंड कर सकते हो, बट एक सिस्टम होता है. मेरा बोलने का मतलब ये है, आप उस स्टेप बाय स्टेप ही आप रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हो. इन्वेस्टिगेशन करते हो, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है आप इंक्वायरी करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे कि ये चीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ. उसके बाद क्या करोगे, टू फाइंड समथिंग न्यू, हमें कुछ नया मिलता है या तो जो एग्जिस्टिंग है उसी में ही कुछ एडिशन होता है नॉलेज में. लाइक ग्रेविटेशन, पहले वो टर्म नहीं था, ग्रेविटेशन फोर्स हमें एक रिसर्च के बाद ही ग्रेविटेशन फोर्स का पता चला. ये क्या था, एक अननोन नॉलेज का फाइंडिंग था. रिसर्च जो होता है ये दो वर्ड से मिल के बनता है, जो कि री और सर्च से. री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार, जो कि होता है ये रिसर्च जो है साइक्लिक होता है, इस वजह से ये री मतलब अगेन एंड अगेन. सर्च का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग, हम लोग कुछ चीज़ का खोज करते हैं, या तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो सकता है या तो न्यू नॉलेज हो सकता है. ठीक है, अब हम देखते हैं एक और डेफिनेशन है जो कि कोठारी ने 2004 में दिया था. रिसर्च इज़ एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज मेकिंग फॉर इट्स डेवलपमेंट.
द सिस्टमैटिक अप्रोच consisting generalizing and formulating of a theory is also called research. ठीक है, आप जनरलाइज कर सकते हैं और फॉर्मुलेट कर सकते हैं एक थ्योरी को, सिस्टमैटिक भी होता है और एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज को वो इंक्रीज करता है या वो डेवलप करता है. सो गाइस, यही था आज का लेक्चर में. Thank you for watching this video. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first. Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe. Thank you.